वंदे मातरम। दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद कल पहली बार बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने जा रही है। 5 राज्यों में से बीजेपी ने 4 राज्यों में शानदार जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की वापसी से पार्टी नेताओं के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। संसदीय दल की बैठक में बीजेपी ने अपने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा है। आपको बता दें कि बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा और पीएम का संबोधन भी इस दल की बैठक में होगा। तो सभी सांसदों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो कल ये संसदीय दल की बैठक होने जा रही है। हालांकि बीजेपी संसदीय दल की ये बैठक है और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि हाल ही में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत पाया है और इसीलिए जो काम और साथ ही साथ जीत के लिए जो लगातार मेहनत की गई थी उस पर समीक्षा की जाएगी। तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक कल होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी इस संसदीय दल की बैठक में होगा। और झारखंड के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। उनकी इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में कयास लगाने शुरू हो गए हैं और इस मुलाकात पर सरयू राय ने कहा है कि मैंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर पंजाब की जीत पर बधाई दी है। हमारी झारखंड को लेकर भी चर्चा हुई है। लोगों को अरविंद केजरीवाल में विकल्प नजर आ रहा है। झारखंड की सामाजिक परिस्थिति दिल्ली और पंजाब से अलग है। लेकिन आपको ये बता दें कि निर्दलीय विधायक सरयू राय ने अभी हाल ही में झारखंड में दूसरे विधायकों के साथ मिलकर राजनीतिक मोर्चों का गठन किया है और इसके इस थर्ड फ्रंट में 5 विधायक शामिल हैं। उन्होंने इस संगठन के जरिए राज्य की राजनीति की नई पृष्ठभूमि तलाश करनी शुरू कर दी है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार काफी गर्म है। तो निर्दलीय विधायक सरयू राय ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। इस दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। वो तस्वीर भी आपने देखी। हालांकि सरयू राय की तरफ से कहा गया कि पंजाब की जीत पर अरविंद केजरीवाल को उन्होंने बधाई दी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड को लेकर भी कुछ बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। तो आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक हैं सरयू राय, जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। और उत्तराखंड के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें विधानसभा चुनाव में शानदार जीत की बधाई दी। सांसदों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के अलावा सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, अनिल बलूनी, तीरथ सिंह रावत, नरेश बंसल, रानी राज्य लक्ष्मी शाह, अजय टम्टा शामिल थे। वहीं प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों के चुनाव में दिए गए योगदान की सराहना की है। तो उत्तराखंड के सभी सांसद जिन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उत्तराखंड के सभी सांसदों ने मुलाकात की थी। तो तस्वीर में आप इन सभी चेहरों को देख रहे हैं। उत्तराखंड के सांसद हैं जो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए आए थे। सभी ने 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रधानमंत्री को बधाई दी। आगे बढ़ते देश में अब 12 से लेकर 14 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया है कि बुधवार 16 मार्च से 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी और इसी साल जनवरी से 15 साल से ऊपर के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर बताया है कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज या फिर बूस्टर डोज भी दी जाएगी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से लेकर 13 और 13 से लेकर 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। साथ ही साथ 60 प्लस यानी कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोग अब प्रिकॉशन डोज लगवा पाएंगे। मेरा बच्चों के परिजनों और 60 प्लस आयु वर्ग के लोगों से आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो
तो अब 16 मार्च से 12 से 13 साल और 13 से 14 साल के बच्चों को कोविड टीकाकरण लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही 60+ वाले जो बुजुर्ग हैं उनको भी प्रिकॉशन डोज लगने शुरू होंगे 16 मार्च से। और दिल्ली के पानीपत निजामुद्दीन लोकल ट्रेन में बम की गलत सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया। जांच के दौरान पाया गया कि बैग में कारपेंटर के सामान में थिनर लीक होने की वजह से धुआं निकल रहा था। फिलहाल जीआरपी और पुलिस ने बैग को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये बैग है किसका। तकरीबन ट्रेन के अंदर से धुआं निकल रहा था, जहाँ की बम के लिए कि बम है कि शोर मच रहे थे, पब्लिक इधर उधर हो रही थी। तो जब सामने आए तो पता लगा कि दिल्ली पुलिस और जीआरपी के जवान आए तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अगर आपने तरफ से चेक किया तो पता लगा कि एक क्लीनर था जो एक थैले के अंदर था, जो लीक हो जाने के कारण कपड़ों में पकड़ के धुआं होने लगे, आग पकड़ ली। और दिल्ली में भी अब होली की धूम देखने को मिल रही है। इस दौरान लोगों में हर्ष और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों ने कहा कि पूरे विश्व के अंदर कोविड-19 जैसी महामारी से हाहाकार मचा हुआ था और अब 2 साल बाद इस रंगों के त्योहार को मनाया जा रहा है और आशा करते हैं कि ये होली इस बार सबकी जिंदगी होली के रंग जैसे गुलाब की तरह रंग जाए, गुलाल की तरह रंग जाए और मीठी मीठी गुजिया की तरह लोगों की जिंदगी में भी मिठास घुल जाए। तो हालांकि फिलहाल मथुरा में होली खेली जा रही है। वसंत पंचमी से ही मथुरा में होली की शुरुआत हो जाती है, लेकिन अब कुछ ही दिन बाकी हैं होली की शुरुआत में। लेकिन उससे पहले दिल्ली की मार्केट भी गुलजार हो चुकी है और साथ ही साथ लोग होली को लेकर उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। तो खरीदारी अभी से शुरू हो गई है दिल्ली में भी और मार्केट के तरीके से गुलाल से, अबीर से, पिचकारियों से सजी हुई है, वो तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। और पिता की मौत के बाद उनके अवैध हथियार को यूपी से हरियाणा बेचने जा रहे बेटे को दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और 3 खाली खोखा भी बरामद हुआ है। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान यूपी के गढ़मुक्तेश्वर निवासी रविंद्र कुमार के तौर पर हुई है। पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में तैनात हेड कांस्टेबल इंदर शर्मा और कांस्टेबल मनोहर आनंद विहार बस अड्डे पर पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे। इस दौरान पुलिस को देखकर एक युवक भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया, बैग की तलाशी ली तो उसमें एक पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और 3 खाली खोखा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके पिता अवैध हथियार रखते थे। 2 साल पहले उनकी मौत हो गई, उससे पैसे की जरूरत थी तो उसने सोचा कि अवैध हथियार को बेच दिया जाए। हथियार को बेचने के लिए वो हरियाणा के पलवल जा रहा था, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और पंजाब में ऐतिहासिक जीत के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में जगह जगह विशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं और इसके साथ ही आप की तरफ से परिवर्तन यात्रा भी निकाली जा रही है। दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के आया नगर में पंजाब में ऐतिहासिक जीत के बाद परिवर्तन यात्रा निकाली गई। इस पवित्र यात्रा में बाइक रैली का आयोजन भी किया गया और वहीं कार में सवार आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह तोमर, स्थानीय आप नेता रमेश अंबावता और आया नगर से निगम चुनाव की तैयारी कर रही हिमानी चमन अंबावता ने बाइक रैली निकाली और लोगों से आशीर्वाद और समर्थन की अपील की। तो देखिए, पंजाब में प्रचंड बहुमत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है और इसी कड़ी में दिल्ली के छतरपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन रैली निकाली, बाइक रैली भी निकाली गई और इस दौरान उत्साह से लबरेज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब पंजाब के चुनाव होने जा रहे थे तो अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव से पहले ही बोल दिया था कि जबरदस्त परिवर्तन
पंजाब में हो रहा है और आपने रिजल्ट देख लिया। उससे भी बड़ा परिवर्तन दिल्ली एमसीडी में होने जा रहा है। 272 सीट पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। आपने ये परिवर्तन यात्रा की जुलूस देखा, रैली देखी है, हजारों की संख्या में क्षेत्रीय जनता निकली है बाइक लेकर, और ये शुभ संकेत है कि आम आदमी पार्टी का अगले महीने जो चुनाव होने जा रहा है निगम का, आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से यहाँ से जीतने जा रही है। हजारों की संख्या में पिछले 2 घंटे से यहाँ पे परिवर्तन यात्रा निकल रही है, बाइक यात्रा पे परिवर्तन यात्रा हो रही है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जनता। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, और ये सीट कम से कम हम 15,000 वोटों से कम आम आदमी पार्टी यहाँ से जीतते जा रही है। यात्रा निकालने में क्या है परिवर्तन? जैसा अभी हमारे माननीय विधायक जी ने बताया कि एमसीडी के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसमें बदलाव लाना है। बदलाव केवल आम आदमी ही पार्टी ही ला सकती है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेसियों ने भ्रष्टाचार इतना फैलाया हुआ है। जैसे अभी हम रैली कर रहे थे बीच में, तो रेडियो वालों से पता चला कि 300-300 रुपये उभाई लेते हैं। तो ये सब भ्रष्टाचार के अंदर आता है। इन सबको बदलाव लाने के लिए आम आदमी पार्टी आएगी एमसीडी में और बदलाव लाएगी। और पुरानी दिल्ली के खारी बावली इलाके में खुले नए शराब के ठेके को लेकर अब विरोध लगातार तेज होता जा रहा है, और आज इसी कड़ी में स्थानीय महिलाओं ने यहां पर ठेके खोले जाने के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि इस इलाके में शराब का ठेका खोले जाने से सुरक्षा व्यवस्था खराब होगी। महिलाओं ने कहा कि यहां पर ऐतिहासिक फतेहपुरी मस्जिद है, मंदिर है और साथ ही साथ बच्चों का स्कूल भी है। ऐसे में यहां पर शराब के ठेके खोले जाने से यहां से महिलाओं का निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। और अगली खबर का रुख करेंगे। एमसीडी चुनाव को टालने को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज राउज एवेन्यू मुख्यालय से बीजेपी मुख्यालय तक धरना प्रदर्शन का आह्वान किया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मुख्यालय पर पहुंचे। लेकिन सारे हालातों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सारे इंतजाम किए हुए थे। और फिलहाल दिल्ली लाइव में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार के सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सेल के डीसीपी जसमीत सिंह के मुताबिक आर्म्स सिंडिकेट पंजाब के रहने वाले 3 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। आपको ये बता दें कि तस्करों ने एमपी से हथियार और कारतूस लिए थे और आगे दिल्ली, एनसीआर और पंजाब में सप्लाई करते थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो हथियारों की तस्करी किया करते थे ये बदमाश, इनको गिरफ्तार किया है। दिल्ली, एनसीआर और पंजाब में हथियारों की तस्करी ये करने वाले थे, लेकिन उससे पहले इन 3 आरोपियों को, बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। जब वो कोशिश कर रहे थे उसमें इन्होंने अपनी बाइक छोड़ दी, और जैसे ही बाइक छोड़ी हमारी टीम जो पीछे लगी हुई थी उस पर इन्होंने एक पिस्टल तानी और 2 बारी गोली मारी, और एक इनफैक्ट हमारे जो महेंद्र हैं उनकी बीपी जैकेट पर भी एक गोली लग गई, बट थैंकफुली ही सेफ, कोई ऐसे इंजरी नहीं आई है। और रिटालिएशन में फिर हमारे जो कांस्टेबल विचित्र हैं उन्होंने फायर किया और उसमें उनको दाहिनी टांग, राइट लेग पर चोट लगी है। हाउएवर ही सेफ, और इससे हमारे करीबन 23 मोबाइल फ़ोन रिकवर हो गए हैं। साउथ दिल्ली के नार्कोटिक्स स्क्वाड की टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए दिन दहाड़े डकैती के मामले में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कई मामलों का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इनके साथी को भी गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से जिंदा कारतूस, 4 चोरी के 2 पहिया वाहन और एक पिस्टल, 18 फोन और कई पैकेट लाल मिर्ची पाउडर के बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। पुलिस ने बताया है कि दोनों आरोपियों के ऊपर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
और दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में फायरिंग का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले आरोपी को दिल्ली के रोहिणी साउथ थाना पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। रोहिणी जिले के डीसीपी प्रणव तायल ने मुताबिक पकड़े गए आरोपी की पहचान की जा चुकी है। पुलिस को आरोपी के पास से एक पिस्टल, 2 कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है। आपको भी ये बता देते हैं कि आरोपी खुर्रम शाहीन बाग मामले में फायरिंग की घटना के बाद से फरार चल रहा था, लेकिन फिलहाल रोहिणी साउथ थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्वी दिल्ली की स्पेशल स्टाफ की टीम ने गाजीपुर पेपर मार्केट में हुए एनकाउंटर में एक कुख्यात स्नैचर को गिरफ्तार किया है और इस मुठभेड़ में पुलिस फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 23 मोबाइल और 2 चोरी की बाइक बरामद कर ली है। लेकिन वहीं डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान हिमांशु के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में राहगीरों को निशाना बनाकर मोबाइल लूटने वाले 2 कुख्यात को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपायुक्त समीर शर्मा के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की पहचान मंगोलपुरी के रहने वाले रवि उर्फ रवि के रूप में हुई है और दूसरे की पहचान दीपक के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 32 मोबाइल, 1 चोरी की स्कूटी और 1 बाइक बरामद की है। पुलिस का दावा है कि बरामद फोन अलग अलग इलाकों के राहगीरों को निशाना बनाकर लूटे और चुराए गए थे। लेकिन आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी पर 7 मामले पहले से ही दर्ज हैं। बाहरी जिला पुलिस स्नैचर और रॉबर्ट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। अभी हमने रिसेंटली सुल्तानपुरी थाने में 2 स्नैचर पकड़े हैं जिनके नाम दीपक कुमार अलियास मक्खी है और रवि अलियास पागल है। ये दोनों स्नैचर स्कूटी और मोटरसाइकिल से स्नैचिंग करते थे और ये बाद में वो अपने मोबाइल्स रिसीवर्स को बेच देते थे। हमने 2 रिसीवर्स भी पकड़े हैं जो कि सस्ते दामों में इन मोबाइल को खरीदते थे। एक का नाम अमित है और दूसरे का नाम रविंदर कुमार है। टोटल मिला के हमारे पास 29 केस हमारे इसमें वर्कआउट हो चुके हैं और 32 मोबाइल हमें रिकवर हुए हैं, प्लस इसमें एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल भी रिकवर हुई है। और ये काम हमारे जो पेट्रोलिंग स्टाफ है जिसको हमने हिदायतें देते रहते हैं, उन्होंने अपनी अलर्टनेस से इन दोनों स्नैचर्स को पकड़ा है। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर थाना पुलिस टीम ने 3 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान चरणजीत सिंह और जसमीत सिंह और जसवीर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस टीम को आरोपियों के पास से चोरी की 4 स्कूटी बरामद हुई है। तो लगातार अपराधियों की धरपकड़ जारी है और इसी कड़ी में 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। तीनों आरोपियों के नाम का भी खुलासा पुलिस ने कर दिया है। और शाहदरा के गांधीनगर थाना क्षेत्र की पुरानी सीलमपुर में घर में घुसकर बदमाशों ने 40 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिया है और पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज अब खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का मानना यह है कि ये जो घटना है, जो वारदात है, वो आपसी रंजिश के चलते अंजाम दी गई है। पुरानी दिल्ली के कश्मीरी गेट के चाबीगंज इलाके में करीब शाम 5:30 बजे करीब अचानक एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई और इमारत गिरने की वजह से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल गया। लेकिन बताया जा रहा है कि कल ही इसका लेंटर डाला गया था और जिस समय ये बिल्डिंग गिरी है उस समय कुछ मजदूर वहां पर काम भी कर रहे थे। फिलहाल राहत और बचाव कार्य चल रहा है। काफ़ी संकरा होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में भी मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन अभी तक जानकारी ये मिली है कि एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया है। कुछ लोगों के दबे होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। साथ ही साथ दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी।